अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश ट्रेनर, योर इंग्लिश मेंटोर। वेल, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुड। सबसे पहले इसका तलफ़ुज़ सुन लो भाई। कुड है, ये कुल्ड नहीं है, एल साइलेंट है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी यूजेज की। तो वी यूज इट फॉर शोइंग पास्ट एबिलिटी, ठीक है। पास्ट की एबिलिटी को अगर हमें इंग्लिश में बताना है तो वो हम कुड की मदद से बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि कुड जो है, कुड भी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के हवाले से हमें पता है कि मॉडल वर्ब वर्सटाइल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा काम करते हैं। जैसे केन था, ठीक है, केन का हमने पहला यूज़ पढ़ा, वो भी मॉडल वर्ब है। कुड का आज हम पहला यूज़ पढ़ रहे हैं, ये भी मॉडल वर्ब है। अब केन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी को बताने के लिए। प्रेजेंट टाइम क्या है भाई? प्रेजेंट टाइम हमें पता है ज़माने तीन हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टेंसेस, ठीक है, ज़माने तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी को आपने इंग्लिश में बताना है तो तब हम केन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पास्ट टाइम की एबिलिटी की बात करें कि पास्ट टाइम की एबिलिटी को आप बता अभी रहे हो, मतलब बोल इस वक्त रहे हो, लेकिन कब की एबिलिटी बता रहे हो भैया? पास्ट की, ठीक है, माजी की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 20 साल पहले बगैर चश्मे के, यानी बिना ग्लासेस के देख सकता था, मतलब अब नहीं देख सकता। 10 साल पहले भैया मैं 6 माले ऐसा भाग के चढ़ सकता था, मगर अब नहीं चढ़ सकता भाग कर 1 मिनट में। तो समझ आ रहा है? पास्ट की जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो काम आप कर सकते हैं और कर सकते थे, और जो काम आप नहीं कर सकते थे, उनको अगर हमें इंग्लिश में बताना है तो हमें चाहिए कुड, और कुड की मदद से उन तमाम एबिलिटीज़ को हम इंग्लिश में बता सकते हैं। यूजेज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको ऐसी आती होंगी जो पहले नहीं आती थी, यानी जो आप पहले नहीं कर सकते थे। जैसे मैं बाइक नहीं चला सकता था, ठीक है, कार नहीं चला सकता था। इसी तरह से आप लोग भैया मेहंदी नहीं लगा सकते थे, या फिर कुछ भी, कोई सा भी काम जो आप पहले नहीं कर सकते थे, पास्ट में आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, तो उसको बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूजेज क्लियर है, फार्मूला देख लेते हैं। और हमें पता है जुमला बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, 3 चीज़ों की। कौन सी 3 चीज़ों की? सब्जेक्ट की, ठीक है, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें कब की एबिलिटी बतानी, यानी कि पास्ट टाइम की एबिलिटी बतानी, और पास्ट टाइम की एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां पर कुड रख देंगे, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? कुड पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमें पता है हमें करना क्या है, हमें सिंपली सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, हमारा आंसर हमारे सामने, ठीक है। जैसे आई, फिर कुड, आई कुड, फिर वर्ब चाहिए सी, फिर ऑब्जेक्ट विदाउट ग्लासेस, आई कुड सी विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नेगेटिव बना लेते हैं, यू कुड नॉट राइड बाइक। Interrogative, could you wear मेकअप? जी, मेकअप लगाने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू लगाने के लिए भी हम वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुड यू वेयर मेकअप? क्या आप मेकअप लगा सकते थे?
तो ये पास्ट की बात हो रही है भैया, जब खाली लिपस्टिक हुआ करती थी। अब तो पता नहीं लिप बाम, लिप टिल्ट और पता नहीं क्या क्या दसों पंचायतें आ गई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब कुट के जुमलों की उर्दू ट्रांसलेशन क्या होती है? इसकी उर्दू ट्रांसलेशन होती है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अब इसके आपको 5 सेट बना करके मुझे असाइनमेंट के तौर पर, मतलब उर्दू के साथ ये पूरा एक सेट बनाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ अफर्मेटिव अलग, नेगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव अलग बनाया है, ऐसे नहीं। तो आप इसी का ही अफर्मेटिव, इसी का ही नेगेटिव, इसी का ही इंट्रोगेटिव बना करके देंगे, वो एक सेट कहलाएगा। ठीक है, और कोशिश करें कि वोकैबलरी जो आप यूज कर रहे हैं ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो आप वही वोकैबलरी यूज करें जो वोकैबलरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि इससे ये होगा कि हमारा ग्रामर और वोकैबलरी सब हम एक ही साथ यूज कर पाएंगे, मतलब एक तीर से दो निशान। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।